नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं माता सरस्वती के बारे में बात करने वाली हूँ, और जो कि विद्या की देवी के रूप में भी सभी पूजा करते हैं। बुद्धि, ज्ञान, विद्या माता सरस्वती देती है सभी को। और ये सरस्वती पूजा जो है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो तो ज़रूर ही उस दिन पूजा करते हैं। और सभी शिक्षण संस्थान में भी सरस्वती पूजा की जाती है बड़े ही धूमधाम से। हम लोग जब स्कूल में थे तो माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। और उस दिन स्कूल में पूजा समाप्त होने के बाद भोज होता था, जिसमें कि दिन का जो खाना रहता है वो खिलाया जाता था। और हम लोग बहुत खुश रहते थे, माँ सरस्वती की पूजा करते थे, ढेर सारा प्रसाद खाते थे और भोज खाते थे दिन का खाना, और बहुत मस्ती करते थे। तो सभी शिक्षण संस्थान में अभी भी पूजा होती है। हाँ, भोज सभी जगह नहीं होता, बस थोड़ा प्रसाद वितरण हो जाता है। तो मैं आज उसी अपनी भूली बिसरी याद को आप सभी से साझा करने वाली हूँ, जो कि शायद जो भी जिनके मेमोरी में है, जो पहले पढ़ चुके हैं, तो उनको भी याद आ जाएगा सरस्वती पूजा में कितने मस्ती हम लोग करते थे। बहुत मस्ती। गर्ल्स स्कूल में हम लोग पढ़ते थे और वहाँ सारी गर्ल्स होती थी, और उसी में से जो हेड होती थी, मॉनिटर जिसको बोलते हैं, तो वो हेड गर्ल जो होती थी वो इस सरस्वती माता की पूजा में बैठती थी। पंडित जी आकर पूजा करवाते थे और हम सभी बहुत ही मन से माँ सरस्वती की पूजा करते थे। और सबसे अच्छा ये लगता था उस दिन पढ़ना नहीं था, पूजा करके किताब कॉपी को माँ सरस्वती के पास घर में भी उस दिन पढ़ना नहीं होता था। कोई पढ़ाई के लिए नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, बस पूजा स्कूल से आए और घर में भी सरस्वती पूजा करते थे। तो सारा कॉपी किताब कलम जो भी है माँ सरस्वती के पास रख कर, और उस दिन मम्मी लोग कहती थी कि आज आप लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है, और आज जो है कॉपी किताब सभी को रेस्ट चाहिए, रेस्ट करना है, कल से पढ़ना। तो इसलिए भी और बहुत मज़ा आ जाता था कि आज पढ़ना भी नहीं है, बस मस्ती खेल कूद। तो जैसा कि इस बार जो है सरस्वती पूजा, ये 2 फरवरी से शुरू होगा 11:40 के करीब। तो समझो कि 12 बजे से सरस्वती पूजा आप 2 तारीख से कर सकते हो, और 3 तारीख को जो है 9:36 तक है बसंत पंचमी का मुहूर्त। तो अगर जो स्कूल वगैरह में होगा तो वो तो उस दिन ही होगा 2 तारीख को, और जिनको कि घर में पूजा करना है तो वो बसंत पंचमी की पूजा 2 तारीख 3 तारीख को भी सुबह सुबह 10 साढ़े 9 बजे से पहले कर सकते हैं। और माता सरस्वती जो है, बोलते हैं कि माता सरस्वती पूजा जो है ये बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। बसंत ऋतु का शुभारंभ जो है यही बसंत पंचमी के दिन से हो जाता है। इसको बसंत पंचमी भी बोलते हैं, सरस्वती पूजा भी बोलते हैं। माता सरस्वती जो है उनको वीणा वादनी भी बोलते हैं, उनको विद्या बुद्धि की देवी भी बोलते हैं। तो माँ सरस्वती जो है वो उन्हीं का है काम कि आपको विद्या देगी, बुद्धि देगी, अच्छे ज्ञान देगी। और कहा जाता है कि 24 घंटे में सरस्वती माता जीवा में आती हैं एक बार।
और उस समय बोला गया कोई भी बात अच्छा या बुरा वो हो जाता है। तो इसलिए अपने मुख से कभी भी गलत बात नहीं निकालना चाहिए, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। अब होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये ग्रंथ में भी पढ़ा गया है कि वेद में, ग्रंथ में, गीता में, कि माँ सरस्वती 24 घंटे में एक बार जिह्वा में विराजमान होती है। और माँ सरस्वती जो है बहुत ही सुंदर, शांत, सौम्य। आपने देखा होगा कि माँ सरस्वती एकदम सफ़ेद वस्त्र पहनती है और हाथ में वीणा लिए रहती हैं, जो कि वो कला का प्रतीक है। और जितना भी कला है, संगीत है, सात सुर है, ये सब माँ सरस्वती का ही देन है। और माँ सरस्वती को जो है शांति पसंद है, हल्ला नहीं पसंद है। माँ सरस्वती बहुत शांत चित्त की हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा कि स्टूडेंट को जो है पहले शांत बोलते हैं कि शांत चित्त होकर पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो माँ, जिनके भी घर में बच्चे हैं उनसे माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करवाएं उस दिन, और माता सरस्वती के बारे में बताएं कि क्यों पूजा जाता है। उनके बिना कुछ भी नहीं है, उनके बिना किसी को ना ज्ञान हो सकता है और ना कुछ, और ना ज्ञान नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करना चाहिए, बच्चे को भी, बड़े को भी, सबको। वो सुख, समृद्धि, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ देती हैं। और माँ सरस्वती को जो है पीला रंग बहुत पसंद है। माँ सरस्वती को पीले रंग का फल, भोग, ये सब लगाना चाहिए। पीला फूल, सफ़ेद फूल, पीला और सफ़ेद उनको बहुत पसंद है। जैसे सरस्वती पूजा के दिन खीर, सफ़ेद मिठाई और पीला मिठाई, लड्डू हो गया। फल में सरस्वती माता को देखा होगा बैर का भोग ज़रूर लगता है उनको। बैर, केला, सेब, संतरा, गाजर, जितना भी मौसमी फल है, और लेकिन उसमें बैर ज़रूर रहता है उनके पूजा में। और माँ सरस्वती जो है ब्रह्मा जी की पुत्री हैं। और कुछ ग्रंथ में ये भी लिखा गया, तो जो सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, और एक सरस्वती जो थी वो ब्रह्मा जी की पत्नी भी थी। तो ये विद्या की देवी जो हैं वो उनकी पत्नी नहीं है। और एक बार की बात है कि लक्ष्मी और सरस्वती में आपस में झगड़ा हो गया कि हम बड़े तो हम बड़े, जैसा कि आज के युग में भी होता है। तो लक्ष्मी बोले कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, हम लक्ष्मी हैं। तो लक्ष्मी बोली कि ठीक है, तुम्हारे बिना नहीं है, लेकिन हम ज्ञान की देवी, हम ज्ञान देते हैं लोगों को, बुद्धि देते हैं, विद्या देते हैं, इसके बिना कुछ नहीं। तो फिर जब वो लोग गई भगवान के पास, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास, महादेव के पास, तो उन लोगों ने बताया कि देखिए आप लोग लड़ाई मत कीजिए, आप दोनों का उतना ही महत्व है, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हो। अगर ये विद्या नहीं देंगी, बुद्धि अच्छे नहीं देंगी, तो पैसे का कोई मतलब नहीं है। और इन जिनका विद्या, बुद्धि, सद्बुद्धि, ज्ञान रहेगा तो वो ज़रूर पैसा कमाएंगे। आप दोनों का बराबर वैल्यू है, तो इसलिए लड़ाई मत कीजिए। तब फिर वो दोनों समझ गई कि हाँ, हम दोनों का ही वैल्यू है। और इस तरह से माँ सरस्वती जो है सभी को खुशी देती है। और लक्ष्मी, जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी ज़रूर आएगी पीछे पीछे। आप पढ़े लिखे अच्छे से हो, ज्ञान है,
तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ कर कर पैसे कमा लोगे, लक्ष्मी आएगी ही आएगी। तो यही है सरस्वती माता की जानकारी। आप लोग ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए अब मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार।